साउंड आपका आया था अभी ना हम पूछे थे। ये आपका हो गया कि कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एटम फ्रॉम द एटम ऑफ अदर एलिमेंट, जिसमें मैंने CH4 का एग्जांपल दिया था कि कार्बन का हाँ 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 वो तो है, वो तो बात है। हाँ 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 हाँ, वो तो ज्यादा अगर डेप्थ में बोलने लगोगे, महंगाई के बारे में भी इकोनॉमिक्स का टर्म यूज करोगे तो साइड हो जाएगा, है ना। होता है ना भाई, बहुत सारा टर्म यूज होता है ना इकोनॉमिक्स में। जैसे बैंक में ही हमको ध्यान है, रेपो रेपो वगैरह यूज होता है, एक आम आदमी को कितना पता होगा। हाँ, तो देखो, तो वैलेंसी, तो कंबाइनिंग कैपेसिटी हो ही गया। और जहां तक वैलेंसी काउंट करने का जो तरीका हुआ, वो हम लोग को पता चल जाता है इन केस ऑफ मेटल। इन केस ऑफ मेटल, whatever be the number of valence electron will be its valency. Okay, means number of valence electron किस केस में? इन मेटल। ओके, नाउ but it will be 8 minus number of valence electron in case of non metal, है ना जी। नॉन मेटल। तो 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन नॉन मेटल। एग्जाम्पल वगैरह तो इसका होते ही रहा है, और हाउ आयंस आर फॉर्म ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। कुछ सवाल मैं पूछ लेता हूं कि अगर यहाँ एक सवाल दिया हुआ है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सवाल सुनिएगा कि व्हाट इज द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन द एटम ऑफ एन एलिमेंट ए हैविंग एटॉमिक नंबर 17। एटॉमिक नंबर 17 है, ठीक है। तो कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 7 होगा। ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ हाँ, चार्ज चार्ज, हाँ -1 +1 कि -1 होगा? -1 होगा, एक्सेप्ट करेगा ना। हाँ, वेरी गुड। चलिए, बहुत अच्छा लग रहा है कि बहुत लोग पार्टिसिपेट ये कर रहे हैं, एक्टिव पार्टिसिपेशन हो रहा है। एक मिनट, एक मिनट यार सर। हाँ हाँ, सब तो एडमिट हो गया। अच्छा, इसी में सारा लोग समझ गया ना कि 7 कैसे हुआ? KLM287, दिस इज द नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन। और जो बच्चे ने बताया कि -1 चार्ज होगा, वो इसलिए -1 होगा क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन किसी से एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। तो एक्सेप्ट अगर करेगा तो इसके पास 2 8 हो जाएगा, है ना। यानी इसमें 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, लेकिन प्रोटॉन तो जितना शुरू में था उतना ही रहेगा, है ना जी। तो एक इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक हो गई, इसलिए लेने के बाद ऐसे 17 में बोलेगा तो नहीं बोलेंगे। 17 बोलेगा तो वो जस्ट एटम है, लेकिन जब वो एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो वो आयन कहला जाएगा। ओके, और उस केस में उसमें -1 चार्ज रहेगा। ओके, उसी में सेकंड पार्ट है, गौर कीजिएगा। नेम द वैलेंस सेल ऑफ दिस एटम। नेम द वैलेंस सेल ऑफ दिस एटम, बताइए। एम,
M हो गया वैलेंस शेल, ओके, जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहेगा, दैट विल बी वैलेंस शेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, चाहिए सवाल समझ गए? दिख रहा है सवाल? विच विल बी मोर रिएक्टिव, ए और बी? ए हैविंग एटॉमिक नंबर 36 और बी का एटॉमिक नंबर 19 है, कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा? बी, कुछ बच्चे बी बोल रहे हैं, श्योर है कि बी ही होगा? पोटेशियम है इसलिए। अरे 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 नहीं, सुनो समीर, तुम तो चालाकी कर दिया, चलो अच्छा बात है, आंसर देने में चालाकी किए, क्योंकि आंसर जिसको मिलेगा वो तो नहीं न जानेगा कि ये आंसर क्या सोच के दिया। लेकिन मान लिया कि पोटेशियम नहीं होता, किसी और एलिमेंट का रिएक्टिविटी दे देता, लेट इट बी 20, तब कौन रिएक्टिव होता? तब कौन रिएक्टिव होता? अब कौन रिएक्टिव है? कैल्शियम की जानकारी तो नहीं है भाई। पोटेशियम तो चलो दिमाग लगाया कि पोटेशियम हाईली रिएक्टिव है, लेकिन ये 20 के बारे में क्या विचार है? अब ए और बी में कौन रिएक्टिव है? हाँ, देखो पहले हम एक कॉन्फ़िगरेशन बना लेते हैं, ठीक है? देखो, क्लास 10th में रिएक्टिविटी मालूम करने का तरीका अलग होता है। क्लास 10th में होता है कि कौन कितना जल्दी इलेक्ट्रॉन दे देगा, ठीक है? जैसे मान लिया सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन अगर मैग्नीशियम है 282, तो 1 इलेक्ट्रॉन तो देना आसान होगा इन कंपैरिजन टू 2 इलेक्ट्रॉन, इसलिए सोडियम विल बी मोर रिएक्टिव। ये मेटल के केस में हुआ, लेकिन अगर नॉन मेटल के केस में आएंगे, हाँ एक्सेप्शंस आते हैं, लेकिन अभी जो मैंने फिलहाल आपको दिया है वो एक्सेप्शनल नहीं है, वो सिर्फ पढ़ाई जितना 9th में हुआ उससे रिलेटेड है। तो 10th में होता है इलेक्ट्रॉन कौन कितना देगा, ठीक है? और नॉन मेटल के केस में कितना जल्दी एक्सेप्ट कर लेगा। जैसे क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन लेना है तो एक्सेप्ट कर लेगा आसानी से, लेकिन वही अगर हम सल्फर में जाएं तो सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है 16, यानी 286, यानी उसको 2 इलेक्ट्रॉन लेना होगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन स्वाभाविक है कि ज्यादा एनर्जी लगेगा, होगा ना? इसलिए क्लोरीन विल बी मोर रिएक्टिव देन सल्फर इन केस ऑफ नॉन मेटल, ठीक है? लेकिन अभी 9th में पढ़ाई हो रहा है, तो 9th की जो पढ़ाई हो रही है उस कॉन्सेप्ट पे अगर मैं चलूं तो आपको सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन बोला गया है, और उसमें बोला गया है कि अगर आउटर मोस्ट कंप्लीट रहेगा तो इट विल एग्जिस्ट, इट विल नॉट रिएक्ट, ओके? तो अगर मैं यहाँ ए को अरेंज करता हूं तो ये 2 8 18 18 8 कितना हुआ जी? हाँ ये KLMN हो गया ना सेट 36, और यही अगर बी को मैं देखूं तो 2 8 2 8 8 2, इट मीन्स कि आपको ज्यादा इधर उधर सोचने का है ही नहीं, ये चूंकि ऑक्टेट इसका कंप्लीट है, देयरफॉर इट विल नॉट रिएक्ट। हाँ है, आप जब चेक कीजिएगा तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ये सारा हाँ, तो ये इनर्ट गैस को बता रहा है। हाँ, नहीं तो देखो, मैं हमेशा बोला हूं कि पढ़ाएंगे हम जरूर उससे रिलेटेड, टॉपिक से रिलेटेड आगे बढ़कर, लेकिन जब आपका क्वेश्चन वगैरह होगा, जब हम बोर्ड का प्रैक्टिस कर रहे हैं या क्लास 9 का, तो कुछ क्वेश्चन तो आपको ये मैं पहले ही बता दूंगा कि आपके सिलेबस से है, ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं, ठीक है? तो FCDF अभी आपका कहीं चर्चा नहीं है, इसलिए अभी मैं सिलेबस कंप्लीट कर
तब एसपीडीएफ और स्ट्रक्चर ऑफ एटम और बेहतर तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, सबको ये क्लियर हुआ? हाँ, एक जरा क्वेश्चन सुनिएगा, थोड़ा लंबा है वो क्वेश्चन। हाँ, बोलते हैं, सवाल ये है कि हाइड्रोजन, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम कार्बन, वैलेंसी मैंने लिख दिया है। सवाल ये है कि कैन यू सी एनी कनेक्शन बिटवीन द वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट एंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इट हैज इन इट्स आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन? बताइए, कोई कनेक्शन है? बस बस एकदम सही, क्योंकि इस केस में वैलेंसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये कनेक्शन है। हाँ, नहीं, ये मेरी नॉन मेटल है। हाँ, वैलेंसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ठीक है कि ये कनेक्शन है, लेकिन जल्दबाजी में नहीं बोल देंगे कि ऑल आर मेटल, यहाँ कार्बन इज नॉन मेटल। ओके, अब कहता है what would you predict? हाँ, वेरी गुड, हाइड्रोजन, वेरी गुड। हाँ, मतलब कहो 50-50 का हो गया संगम। हाँ, तो what would you predict the valencies of helium, phosphorus, सल्फर, नियॉन? देखो, सारा सिलेबस पे आपको दिया गया है, ऐसा कोई नहीं है कि जो आपको, हाँ हाँ, तो हीलियम का वैलेंसी कितना हुआ? 2। वेरी सॉरी टू से 0। हाँ जी, 0, क्योंकि यहां पर अगर हम बात करें, वैलेंसी की बात करें, तो हाँ 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 हाँ, देखो कितना अच्छा सवाल हुआ कि हीलियम का KLm हम 2, तो ये तो ऑक्टेट ये ऑक्टेट नहीं कंप्लीट करता है, ड्यूप्लेट कंप्लीट करता है। ठीक, अब आप सोचिएगा कि अरे ये तो 8 माइनस का चर्चा था, इसका तो चर्चा ही नहीं है। तो आपको सोचना है कि जब ये इनर्ट गैस हो गया, इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी तो खत्म हो गई है ना, तो वैलेंसी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो सबसे अच्छा सवाल हीलियम के लिए था, बाकी आप नोन है। फास्फोरस आइए, कितना होता है? 15 होता है एटॉमिक नंबर। हाँ, 285। चलो जल्दी से वैलेंसी बताओ, फास्फोरस का बताओ ना, फास्फोरस का कौन? हाँ, अभी हम लोग अपने नॉलेज, जो हमारा नॉलेज रहता है अभी तक के लिए 3 ठीक है। बच्चे ठीक बोल रहे हैं, 5 भी होता है। हाँ, लेकिन अभी जो पढ़ाया गया है 8 - 5, तो उस हिसाब से चले। सल्फर का बताइए, सल्फर का 1, क्यों? 17 नहीं होता है सल्फर, सल्फर का 16 होता है, 16 होता है। क्लोरीन का 17 होता है, यानी 2। नियॉन 0। वेरी गुड, वेरी गुड, हो गया। तो ये चीज है, आपको बताया गया। और एक अभी सैंपल पेपर आप लोग देखिएगा, तो इससे भी सवाल दिया हुआ है, और कल से हम लोग क्वेश्चन पे डिस्कशन करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। जो इस बार का केस स्टडी टाइप का जो क्वेश्चन आने वाला है, उस पर हम लोग बात करेंगे, तो अच्छा होगा। और बच्चों को भी कह दीजिए क्लास क्या करें, ज्वाइन करें या यूट्यूब पे।
नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है इसमें स्ट्रक्चर ऑफ एटम, दैट इज आइसोटोप एंड आइसोबार। ये दो टॉपिक हमारा है कि जो मैं अपना याद करने का तरीका अपनाता हूं। मोल कॉन्सेप्ट एक बार फिर से, ठीक है कार्तिक? सारा कुछ मेरा स्ट्रैटेजी यही होगा रिवीजन कराने का। पहले एक बार क्या करेंगे, जितना से टॉपिक से क्वेश्चन मैं पूछूंगा उसका एक ब्रीफली एक्सप्लेन कर दूंगा स्टार्टिंग में 10 मिनट, ठीक है, 10 to 15 मिनट, और तब मैं क्वेश्चन करूंगा। आइसोटोप एंड आइसोबार ये हमें पढ़ना है, एक छोटा सा इसका चर्चा करना है। पहले मैं ये बता देता हूं कि इसमें कंफ्यूजन हो जाता है, इस कंफ्यूजन को मैं मिटाता हूं। आइसोबार को थोड़ा सा ऐसे बोले, आइसोभार, आइसोभार, और भार का इंग्लिश होगा वेट, ठीक है? यानी अगर सेम एटॉमिक वेट, ठीक है, तो डिफरेंट क्या एटॉमिक नंबर, तो वो हो जाएगा आइसोबार। कभी कंफ्यूजन होगा ही नहीं। आइसोबार भार है ना, यानी जिसमें एटॉमिक वेट सेम हो और डिफरेंट एटॉमिक नंबर हो, ठीक है ना जी? हाँ, और जब ये ठीक हो गया तो वाइस वर्सा, सेम एटॉमिक नंबर तो इसमें कहेंगे, सेम एटॉमिक वेट तो इसमें कहेंगे हाँ हाँ, डिफरेंट एटॉमिक वेट एंड सेम एटॉमिक नंबर। सेम एटॉमिक नंबर, डिफरेंट एटॉमिक वेट होगा तो दैट विल बी आइसोटोप्स। जैसे आपको एग्जांपल मैं लेता हूं, दैट इज हाइड्रोजन का 3 आइसोटोप्स होता है, ठीक है? हाइड्रोजन का, वेरी गुड, हाँ, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, ठीक है? यहां आप क्या देख रहे हैं कि नीचे सारे का क्या लिखा हुआ है, एटॉमिक नंबर लिखा हुआ है ना, और ऊपर क्या लिखा हुआ है, एटॉमिक वेट। याद होगा आपको, हाँ, लिखने का कायदा होता है A by Z, Z इज रिप्रेजेंटिंग व्हाट, Z क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हाँ, तो एटॉमिक नंबर, Z इज रिप्रेजेंटिंग एटॉमिक नंबर, ओके, एंड दिस इज मास नंबर। ये बड़ा कंफ्यूजिंग चीज होती है, हाँ। तो इसका आप डायग्राम अगर शो करना चाहेंगे तो वो इस तरह से होगा। ये सैंपल पेपर जो मैंने कल दिया उसमें है ये, अगर आप पढ़ रहे होंगे तो, कि अगर ये न्यूक्लियस है भाई, ठीक है, तीनों का मैं बना दे रहा हूं, तीनों का ऐसा है, और एटॉमिक नंबर सेम है, इसलिए सारे में क्या होगा, यहां पर इलेक्ट्रॉन जो होगा वो क्या हो जाएगा, वो सारे में एक एक हो जाएगा ना, एक एक, नहीं नहीं नहीं, यहां नहीं, एक गड़बड़ बात हो गया। प्रोटॉन, प्रोटॉन सेम होगा, 1 प्रोटॉन 1 प्रोटॉन 1 प्रोटॉन, यहां ध्यान देना, 1 प्रोटॉन 1 प्रोटॉन 1 प्रोटॉन। तो जितना प्रोटॉन उतना इलेक्ट्रॉन, जितना प्रोटॉन उतना इलेक्ट्रॉन, तो एक एक प्रोटॉन है अंदर न्यूक्लियस में, तो एक एक इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा ना, ठीक? लेकिन इसका मास नंबर 1 है तो प्रोटॉन एक ही रहेगा, लेकिन इसका 2 है मास नंबर, इसलिए 1 प्रोटॉन और 1 न्यूट्रॉन होगा, कहां, न्यूक्लियस में। और इसमें क्या होगा, 2 न्यूट्रॉन, हाँ। तो दिस इज प्रोटियम, दिस इज ड्यूटेरियम एंड दिस इज ट्राइटियम। ये सैंपल पेपर में देखिएगा, ये सवाल है कल जो मैंने भेजा है, ओके। और ये एटॉमिक नंबर तो 888 ही होगा ना। तो जब इसका कॉन्फ़िगरेशन बनाया जाएगा तो आप चेक कीजिए, 28 कितना हो जाएगा, ये 26 हो जाएगा ना जी, 26 हो जाएगा, ये 26 हो जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन को शो कर रहा है और ये प्रोटॉन को शो कर रहा है,
ये डेफिनेट हो गया कि इलेक्ट्रॉन 2 ऑर्बिट में चक्कर लगाएगा, है ना। तो मैं यहाँ न्यूक्लियस बनाया, न्यूक्लियस को शेडेड कर देते हैं, ऑर्बिट, ऑर्बिट हो गया। यहाँ भी न्यूक्लियस शेडेड शो कर दिए, ऑर्बिट, ऑर्बिट, और यहाँ भी शेडिंग, ऑर्बिट, ऑर्बिट। 8 8 8, इट मीन्स सारे न्यूक्लियस में प्रोटॉन जो होगा वो 8 होगा। ओके, ये तय। और जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा वो K में 2 इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, और L में कितना रहेगा, 1 2 3 4 5 6। ओके, ठीक है ना। अब इसमें आइए, 8 प्रोटॉन, तो इलेक्ट्रॉन का किस्सा तो वही हो जाएगा, 2 यहां और 2 3 4 5 6, और यहां भी आइए 2, और ये हो गया 1 2 3 4 5 6। ये मैंने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कर लिया, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन कर लिया। अब रहा न्यूट्रॉन की बारी। तो ये 16 चुकी है, तो 8 प्रोटॉन हो चुका है, तो 8 न्यूट्रॉन। ओके, ये 17 है, तो 8 प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कितना, 9 हो गया, 9 न्यूट्रॉन। और ये कितना हो गया, 8 और 10। तो ये मैंने, हाँ, ये कल मैंने देखा आप लोग को जो भेजा था सैंपल पेपर, उसमें ये क्वेश्चन है, आप देखिएगा जरा। अगर किसी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइसोटोप्स में पहला हो गया फिजिकल प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट, क्योंकि स्वाभाविक है कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का डिफरेंट है संख्या, तो फिजिकल एग्जिस्टेंस तो डिफरेंट होगा प्रॉपर्टी। और ये तो जब आप न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़िएगा तब जानिएगा, क्योंकि न्यूक्लियॉन्स का डिफरेंस हो रहा है। ओके, तो इसके लिए हम लोग न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ते हैं। जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट, वेरी गुड। जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या में डिफरेंस ज्यादा हो जाता है तो वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट हो जाता है। जैसे यूरेनियम 235, 238, है ना, थोरियम हुआ, क्रिप्टॉन हुआ। हाँ, वो तो देखो मैं बता रहा हूं, कार्बन 12 मीन्स प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन 6 बराबर है। हाँ, तो बराबर है, ओके। लेकिन अब आइए कार्बन 13 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन 7, तो भी ठीक। लेकिन जैसे ही आप कार्बन 14 में आते हैं तो प्रोटॉन 6 एंड न्यूट्रॉन 8 अंतर आ गया, और आपको मालूम होगा कि कार्बन 14 इज रेडियो एक्टिव एलिमेंट। तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन का डिफरेंस ज्यादा होने लगता है। कार्बन डेटिंग, वेरी गुड। हम कार्बन डेटिंग अभी नहीं बोले थे क्योंकि हमको लगा कि बहुत बच्चा नहीं जानकारी रखता होगा। जितने भी हमारे जो क्या कहते हैं सर्वे वगैरह जो होता है, हाँ वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, जो मंदिर वगैरह या कौन पर्वत कितना पुराना या कौन पेड़ कितना पुराना है, ये सब कार्बन डेटिंग मेथड के द्वारा उसका एज डिटरमाइन होता है। हाँ 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 हाँ, वो केमिस्ट्री में एक चैप्टर ही है जी डेटिंग पर। और ये भी मालूम होना चाहिए कि ये इतना स्लोली डिसइंटीग्रेट करता है कि हाफ लाइफ को मेजर करते हैं कि आप जितना, हाँ हाँ, खैर। तो दीज आर द सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो ये तो तय ही है कि प्रोटॉन सेम है तो इलेक्ट्रॉन सेम होगा, इलेक्ट्रॉन सेम होगा तो कॉन्फ़िगरेशन अगर करेंगे तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम ही आएगा। और आप पढ़िएगा बाद में कि केमिकल प्रॉपर्टीज बहुत हद तक मायने रखता है उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे।
तो चूंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है, इसलिए केमिकल प्रॉपर्टीज विल बी आइडेंटिकल। तो दीज आर द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ। क्या मैंने बताया था? बार मतलब भार, यानी सेम वेट, हाँ सेम वेट एंड डिफरेंट क्या होगा? एटॉमिक नंबर। हाँ हाँ, तो ऐसा आपको सेम एलिमेंट में नहीं मिलेगा, डिफरेंट एलिमेंट में मिलेगा। जैसे आपको मैं एग्जांपल लेता हूं, दैट इज अगर आप देखिए कि आइसोबार, तो कोई एक एग्जांपल आप लोग भी बताइए भाई। जैसे कैल्शियम, पोटेशियम एंड आर्गन, या कैल्शियम आर्गन ही ज्यादा अच्छा होगा। कैल्शियम आर्गन, कैल्शियम का भी वजन है 40, आर्गन का भी है 40। ठीक, दिस इज व्हाट? वेट, है ना, वेट। लेकिन अगर नंबर की बात कीजिएगा तो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर क्या है? 18, 20, हाँ 20। और आर्गन का कितना है? बोलो, 18। तो एटॉमिक नंबर डिफरेंट बट एटॉमिक वेट इज सेम। तो ऐसा हमको सेम एलिमेंट में नहीं दिखता है, डिफरेंट एलिमेंट। तो याद रखिएगा, आइसोबार के केस में डिफरेंट एलिमेंट। स्वाभाविक बात है, कैसे नहीं डिफरेंट एलिमेंट होगा? क्योंकि उस समय भी मैंने बताया था कि कॉन्फ़िगरेशन अगर सेम होता है तो केमिकल प्रॉपर्टी सेम होता है। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन सेम होता है तो केमिकल प्रॉपर्टी सेम होता है। अब यहां पर क्या है कि कॉन्फ़िगरेशन तो डिफरेंट हो जाएगा। ये 18 है और ये क्या है? 20 है, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 288। ठीक, और इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2882। होगा ना कॉन्फ़िगरेशन? तो स्वाभाविक है कि ये रिएक्टिव हो गया और ये इनर्ट गैस, है ना? हेलो, क्या चीज? अरे रे रे, ध्यान ही नहीं रहा हमको।